मरीम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर खिताब किया, अपनी पॉलिसी सामने रखी, मुख्तलिफ शोबों के अंदर उनका विजन क्या है वो हमने सुना। लेकिन एक चीज़ के ऊपर उन्होंने भी उस चीज़ का जिक्र किया और हमारी नज़र से भी वो गुजरी कि वहाँ पर हमें अपोजिशन नज़र नहीं आई। अपोजिशन के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। आज अगर ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती तो मुझे खुशी होती। जी, आपने सुना, मरियम बीबी को अफसोस हुआ कि वहां पे ऑपोजिशन मौजूद नहीं थी। और लोग भी हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जिन्होंने ऑपोजिशन करनी थी, जो ये कह रहे थे कि हम भरपूर ऑपोजिशन करेंगे, मरियम नवाज साहिबा खुद हैरानी का इजहार कर रही थी कि मेरी तकरीर के दौरान ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई शोर हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि माजी में तो हमने देखा कि जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई थी, उनके वजीर आजम आए थे, तो कैसे अपोजिशन ने एहतजाज किया था, किस किस्म के मनाजर थे वहाँ पे, वो भी हमारी नज़रों के सामने से गुजरे। लेकिन आज मरियम बीबी को एक तरह से ओपन फील्ड दी गई। क्या ये एक अच्छी सियासी रवायत है कि तहरीके इंसाफ या फिर मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असम्बली के अंदर एहतजाज नहीं किया, या फिर ये किसी डील का नतीजा है कि मरियम बीबी को ओपन दी गई फील्ड के आएँ, आप बोलें, बात करें, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात करें। पर एनीवे, मरियम बीबी ने, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ की, कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ का जिक्र किया, मुख्तलिफ हवाले से गुफ्तगू की, IT के शोबे के हवाले से भी उन्होंने कुछ फरमाया। ज़रा आप सुनिए। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाब में जो IT पार्क्स बने, IT सिटीज़ बने, उनके अंदर जो रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज हैं, जिनको टेक जायंट्स भी कहते हैं, वो सारी पाकिस्तान आए। मैं ये चाहती हूँ कि जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं उनके अंदर फ्री वाईफाई हो पूरे सिटी के अंदर। जी, आपने सुना, मरियम बीबी चाहती हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक की कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, वो पाकिस्तान में आएँ, पंजाब में आएँ। उन्होंने फ्री वाईफाई का भी जिक्र किया, नौजवानों का भी जिक्र किया, IT के शोबे का भी जिक्र किया अपनी तकरीर के दौरान। लेकिन वो एक जिक्र करना भूल गई कि काफ़ी दिनों से मुल्क के अंदर ट्विटर ब्लॉक है, X ब्लॉक है, उसकी सर्विस में किसी किस्म की फ़नी ख़राबी है। ये फे नून छोटी ये वाली फ़नी है, FUNNY वाली फ़नी नहीं, ये वो वाली फ़नी ख़राबी है। आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन मुल्क के अंदर X नहीं चल रहा, ट्विटर नहीं चल रहा। इस हवाले से मरियम बीबी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा कि वो नौजवानों को फ्री वाईफाई देंगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ में फ्री वाईफाई होगा, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी। वो कैसे आएंगी? वो पहले आपसे ये नहीं पूछेंगी कि भाई हमारी तो सर्विस ही आपके मुल्क में ब्लॉक है। तो इस चीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया। यकीनन आने वाले दिनों में जब वो अपनी पॉलिसी मज़ीद वाज़े करेंगी तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है, जो अब एक तरह से जा रही है, उसके पंजाब के अंदर तो आपने देखा कि उनका टेन्योर पूरा हो गया, वफाक में भी जल्द ही हुकूमत साजी हो जाएगी। लेकिन वफाक में जो वफाकी निगरान वज़ीर IT हैं, जिनको आप कह सकते हैं वज़ीर IT या IT से रिलेटेड जितने भी मामलात जो देखते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की, X के ऊपर ट्वीट की, अपने काम के हवाले से जिक्र किया, अपनी कारकर्दगी के हवाले से जिक्र किया, इस शोबे से अपनी एक तरह से उनसियत का जिक्र किया। लेकिन वो ये जिक्र करना भूल गए कि उनकी वॉच के अंदर पाकिस्तान के में कितनी दफ़ा इंटरनेट बंद हुआ, कितनी दफ़ा सोशल मीडिया वेबसाइट्स डाउन हुई, क्यों हुई, क्या वजह बनी, आज़ादी राय के ऊपर ये कदगन क्यों लगी। अब ये तो आने वाले दिनों में ही शायद हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन सामने और पता चले कि क्या फ़नी ख़राबी थी जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए। अब मरियम बीबी, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तहरीके इंसाफ के लोग उनके ऊपर तनकीद करेंगे, वहाँ पे शोर करेंगे, वहाँ पे नारे लग रहे होंगे, लेकिन तहरीके इंसाफ वहाँ से गायब हो गई। ना उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, ना बाद में आके कोई एहतजाज किया। इसकी क्या वजह है? क्या कोई डील हुई है या कोई और मामलात हैं?